व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर डूइंग ACCA अलॉन्ग विद BCom? ऐसा सब मैक्सिमम बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, मेरे ऑफलाइन बैच में, मेरे हाइब्रिड बैच में, मेरे लाइव बैच में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, कमेंट्स में, कि भाई ACCA का बेस्ट टाइम BCom के साथ कौन सा है। और मेरा आंसर पता क्या है? मेरा आंसर ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर के साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए ACCA along with your BCom, whether you are doing BCom General or BCom Honors। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में ही कर देना चाहिए। कहते हैं जितनी जल्दी उतना बढ़िया। वैसे तो आपको 10th के साथ टेंथ के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। When you have a passion to become a global accountant, global chartered accountant, आपको तभी स्टार्ट करना चाहिए। आपको पता है ये जो जर्नी है 2.5 years to 3 years में along with your graduation easily complete हो सकती है। और आप सोचिए कि ग्रेजुएशन के बाद जब आप और आपका दोस्त, एक दोस्त जिसने ACCA नहीं किया लेकिन आपका दोस्त है, उसने ग्रेजुएशन तो कर लिया और आपने ग्रेजुएशन भी किया और ACCA भी किया। आफ्टर 3 years जब आप कॉलेज के गेट से बाहर एग्जिट करेंगे और दुनिया में जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे, तो आपको मालूम है आपका रिज्यूम में आपका प्रोफाइल कुछ अलग ही बोलेगा, चीख मारेगा, क्योंकि आप BCom के साथ साथ एग्जामिशंस भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 5 पेपर्स की। दोस्तों 5 पांडव थे, कुंती माता के 5 पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र। आप 5 एग्जामिशंस ले सकते हैं। अप्लाइड नॉलेज लेवल के तीनों पेपर की एग्जामिशन मिलेगी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम अपने घर की लैंग्वेज में F1, F2, F3 या BT, MA, FA बोलते हैं। तो 3 पेपर्स तो ये एग्जाम्ड हैं ही। इसका मतलब आपका अप्लाइड नॉलेज एग्जाम्ड है। अगर आप उन 82 यूनिवर्सिटीज में, जो इंस्टीट्यूट ने, जो ACCA ने क्रेडिटेड किए हैं कि भाई इन 82 से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम आपको गले लगा लेंगे, हम आपको एग्जामिशन दे देंगे 5 पेपर्स में। मैंने अभी 3 बताए और 2 पेपर्स हैं स्किल लेवल के, अप्लाइड स्किल लेवल के बेटे। एक पेपर है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज, जिसको हम भाषा में, प्यार की भाषा में F4 बोलते हैं, और एक है F6 टैक्सेशन, जिसमें हम ग्लोबल टैक्सेशन या इंग्लिश टैक्सेशन की बात करेंगे, बट वो एग्जाम्ड है। समय भागता रहता है, आप जल्दी से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें। अभी बड़े सारे काम दूसरे भी तो करने हैं, मजे भी तो करने हैं यार, तो ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट करो ना, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरा नाम भूपेश आनंद है। आई एम द फाउंडर ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस, आई एम द फाउंडर ऑफ एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आई एम द फाउंडर ऑफ माइंड मनी मैनेजमेंट क्लब, आई एम द फाउंडर ऑफ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। एक हमने नया चैनल स्टार्ट किया है एक्सक्लूसिवली फॉर ACCA, क्योंकि इतनी सारी डिमांड आ रही है। हम पार्टनर भी, वी आर द लर्निंग पार्टनर and we have huge number of students from different countries। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए स्टार्ट किया है। मेरी प्रोफाइल आपके सामने आएगी, आपको खुद पता चलेगा कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन एक्सपीरियंस कितना है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कितना है। मैं ज़्यादा क्या अपने बारे में बोलूँ, आप प्रोफाइल देख लेना और आपको पता चलेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जनरली मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि साहब आप ये तो बता रहे हैं, ठीक है कि एग्जामिशंस मिलती हैं, 5 पेपर की एग्जामिशन है, क्या हमें 5 पेपर्स की एग्जामिशन लेनी चाहिए? वेदर वी शुड अवेल एग्जामिशंस इफ यू आर डूइंग BCom and you are you can avail those 5 exemptions, so whether we should avail that। तो मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था ये, मेरा आंसर था यस यू शुड अवेल। बट हम अपने इन क्लासेस में, भूपेश आनंद क्लासेस में, एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड में, या जो भी हम हाइब्रिड लेक्चर्स लेते हैं, जो ऑफलाइन लेक्चर्स लेते हैं, जो भी हम नया चैनल ओपन कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि हम जनरली बच्चों को बोलते हैं कि हम एग्जामिशन लेनी चाहिए, आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो सकती है। बट द पॉइंट इज देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जिसका लिंकेज अप्लाइड नॉलेज के सब्जेक्ट्स का लिंकेज स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल में, जैसे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आप BCom में करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पे नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और उसका डायरेक्ट लिंकिंग है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर इन द स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। तो सवाल ये आता है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपकी नॉलेज लेवल में जो आपने एग्जाम किया शायद वीक रह सकती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे अभी बताऊंगा। जैसे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जामिशन लिया F2 का, अब उसका स्किल लेवल में, अप्लाइड स्किल लेवल में पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5। अब उसके बाद अगर आप स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं और आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो वहां पर है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, उन आप सबको जिनके पास एग्जामिशंस हैं, हम उनको कहते हैं कि आप हमारे नॉलेज लेवल के लेक्चर्स लीजिए, क्लास में बैठिए, रिकॉर्डेड देखिए, हाइब्रिड देखिए, पढ़िए, लेकिन उसको प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन हाँ आपको नॉलेज तो चाहिए यार। आप अप्लाइड स्किल लेवल का जब आप
करते हैं तो हम कहते हैं कि वही उसी से रिलेटेड जो एक पेपर है उसको जरूर पहले करें। जैसे F5 के लिए हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बोलते हैं कि आप F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज लेवल का पेपर हमारे से लीजिए, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते थे। बट हमारी कंडीशन है आप लीजिए, आप पढ़िए, आप देखिए, बट आप उसको प्रैक्टिस मत कीजिए, आप उसको एग्जाम मत दीजिए, क्योंकि आपको उसका एग्जाम देना है, बट फाउंडेशन शुड बी देयर। तो आई थिंक मेरा आंसर शायद आपको मिल गया कि एग्जामिनेशन के ऊपर मेरा क्या से है इन रिगार्ड टू बीकॉम। क्वेश्चन नंबर 3 जो जनरली बच्चे पूछते हैं कि यार ये जो हम ACCA कर रहे हैं, वेदर दिस ACCA एंड बीकॉम ये कोई आपस में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो नहीं है कि आपस में इनका कंपटीशन तो नहीं है, पता चला हम ना ये कर पाए ना घर के ना घाट के। नहीं बेटे, मैं आपको बता दूं बीकॉम एंड ACCA आर नॉट कॉम्पिटिटिव, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। आई थिंक आप कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है जैसे मैंने आज एक पैरेट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है और ये मैंने ब्लेजर भी पैरेट ग्रीन कलर का पहना, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, इसलिए मैंने आज टाई नहीं पहनी। इसका मतलब आप ACCA जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बीकॉम के सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली उसका कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। नो डाउट ACCA का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो डिफरेंट है और बीकॉम का एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बीकॉम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बिल्कुल कंसेप्ट तो यहीं से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ACCA में आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल F9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल F7 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल F5 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अब ये वाले सब्जेक्ट्स आप बीकॉम में शायद 3rd सेमेस्टर में, शायद 5th सेमेस्टर में, और FM तो आप लास्ट 6th सेमेस्टर में करेंगे। तो बीकॉम में ये सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ने वाले हैं। आप ACCA का आप सिलेबस देखिए ना, ये रहा सिलेबस आपके सामने, आप ACCA में पहले पढ़ेंगे। इसका मतलब कंसेप्ट्स तो सेम है यार। अगर मेरे कंसेप्ट सेम नहीं होते, आप लॉजिकली बताइए, आई एम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने उसके बाद इतने सारे अमेरिकन और यूरोपियन कोर्सेज किए, थैंक टू माय इंडियन CA। जब तक मेरे कंसेप्ट सेम नहीं होते, अब सबके एग्जामिनेशन पैटर्न तो अलग अलग हैं, लेकिन मैंने सब क्लियर कर लिए, या सब मैं कर रहा हूँ, या सबकी कोचिंग दे पा रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज मेरे कंसेप्ट सेम थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ACCA और बीकॉम के साथ की बात जर्नी सोच रहे हैं तो आपको ACCA में पहले वो सब्जेक्ट्स देने हैं, आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न इसका CBQ है, बीकॉम का कुछ अलग है, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए पढ़ना है। बेटे बीकॉम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं जनरली बच्चों को वैसे भी बोलता हूँ कि बीकॉम में आप अगर रेगुलर जा रहे हैं कॉलेजेस में तो आप वहाँ की सोसाइटीज को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं कहूँगा ना बीकॉम में पढ़ने के लिए आप वैसे भी नहीं पढ़ने वाले, और मैंने कहना भी नहीं पढ़ो यार, लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। आप बस ACCA के लिए 2-3 घंटे रोज की दीजिए, एक क्वार्टर में एक पेपर दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए, क्योंकि जब आप एक पेपर एक क्वार्टर में प्लान करेंगे, क्योंकि मार्च में प्लान करेंगे, जून में प्लान करेंगे, सितंबर में प्लान करेंगे, दिसंबर में प्लान करेंगे, तो इसकी बुकिंग के लिए आपको एक क्वार्टर में एक पेपर देना है मेरे दोस्त। हड़बड़ाहट नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप इजीली उसको अचीव कर पाएंगे, फिर दूसरे पेपर में ध्यान दे पाएंगे। मैंने कहा ना, ग्रेजुएशन के साथ साथ करना, कोई घबराना नहीं है, जल्दी नहीं है बेटे, धीरे धीरे पेशेंस के साथ करना है। ठीक है जी, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।